हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अनुज जेएस एकेडमी चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है ये हम इसमें कवर करने वाले इतिहास का एक काफ़ी अच्छा टॉपिक है पाल वंश। पाल वंश के बारे में देखिए, हम 4 शासकों को यहाँ पे पढ़ने वाले जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनते हैं। गोपाल, धर्मपाल, देवपाल और आपका महिपाल प्रथम। केवल चारों के बारे में हम पढ़ेंगे और इन्हीं से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ किस तरह के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक आपका पूछा जाएगा सीधा सीधा कि जो है इनका जो है प्रथम शासक कौन था, इसका संस्थापक कौन था, इसके अलावा इन्होंने जो है कौन सा युद्ध लड़ा। इसके बाद आपका जो है यहाँ पे पूछ लिया जाएगा कि इन्होंने इनके समय कौन सा विश्वविद्यालय बना, ठीक है। और आपका महिपाल प्रथम कौन था, उनके बारे में उनकी उपलब्धियाँ क्या। बस 3 से 4 क्वेश्चन आपका बनने वाला है। इनका धर्म क्या था, क्योंकि इन्होंने बौद्ध धर्म को जो है संरक्षण दिया। इसी के साथ साथ इनकी भाषा कैसी थी पूछ ली जाएगी आपकी इसमें। तो चलिएगा यहाँ पे शुरू कर लेते हैं इसमें। तो सबसे पहले देखिएगा बंगाल का पाल वंश। देखिएगा जो इनका क्षेत्र है बंगाल है आपका, समझ गए होगे आप इसमें। तो जो पाल है ये कहाँ के थे, आपके बंगाल के। बंगाल का जो क्षेत्र था इनके जो है अंडर में था। तो बंगाल में जो पाल शासक थे इनका क्रम आपसे पूछ लिया जाएगा। जैसे आपका गोपाल था सबसे पहले, इसने 20 साल तक जो है शासन किया। इसके बाद आया धर्मपाल, इसके बाद जो है आया आपका देवपाल। उसके बाद बहुत सारे हैं इसमें, जैसे विनारा गोवी, महिपाल प्रथम, नविका, राकुगोम। तो इसमें आपको याद नहीं करना, केवल कभी कभी जो है जैसे मान लीजिएगा नेट की परीक्षा में पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। जैसे आपका पीजीटी में पूछ लिया जाएगा तो वो अलग है, इसको आप मत करना, ठीक है। चाहे इसमें केवल आपको 3 देखने हैं, गोपाल, धर्मपाल और आपका देवपाल। याद रखिएगा गोपाल, धर्मपाल और आपका देवपाल। इसमें देखिए यहाँ पे शशांक की मृत्यु के पश्चात बंगाल में अराजकता फैल गई थी और 8वीं शताब्दी में तो फिर इसके बाद किसको चुना गया, यहाँ पे ये चुना गया था आपका गोपाल को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि शशांक कौन था। तो शशांक ने देखिएगा जो हर्षवर्धन है, आपने सुना होगा, हर्षवर्धन की बहन है राज्यश्री, उनका जो पति था ग्रहवर्मन, उसकी हत्या की थी शशांक ने। फिर जो है शशांक की मृत्यु के पश्चात जो है कौन यहाँ पे जो है चुना गया था, आपका गोपाल चुना गया था। ये पाल वंश का संस्थापक था। तो चलिए अब शुरू कर लेते हैं इसमें, 1 सेकंड बस। गोपाल गोपाल का जो समय था 750 से 770 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। यानी कि आपका 20 साल किया, पहले ने किया कितने साल, 20 साल, दूसरे ने किया 40 साल, तीसरे ने किया 40 साल। तो आप सीधा सीधा समझ गए कि 750 में जो है इन्होंने अपने शासन की शुरुआत की। संस्थापक है ये आपके ओदंतपुरी मठ का निर्माण इन्होंने करवाया था गोपाल ने। कहाँ पे करवाए थे, ओदंतपुरी, ये आपका बिहार के अंदर। और लक्ष्मी की बहा जो है ग्रहण करवाई थी जनता ने इनको। एक तरीके से आप इसको लक्ष्मी की बहा मान सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा कुछ बांध दिया जाता है, कि आपका तिलक कर दिया जाता है, जैसे आपका मुकुट पहना दिया जाता है, तो कुछ इसी तरह की थी आपकी लक्ष्मी की बहा। उपाधि भी आप इसको जो है मान सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि लक्ष्मी की बहा जो है ग्रहण किसने की थी, तो ये आपका गोपाल ने की थी। यही क्वेश्चन बनेगा। एक तो संस्थापक है, ओदंतपुरी मठ का निर्माण करवाया आपका बिहार के अंदर, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे यहाँ पे 1 सेकंड बस चलिएगा। धर्मपाल के बारे में क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पे बनने वाला देखिएगा इसमें। विक्रमशिला विश्वविद्यालय और आपका सोमपुरी विहार की स्थापना किसने करवाई, ये करवाई थी आपकी धर्मपाल ने। किसने करवाई, धर्मपाल ने करवाई थी। विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय आपका कहाँ पे है, ये बिहार में है। और सोमपुरी है आपका कहाँ पे है, बांग्लादेश में है। कहाँ पे है भाई, आपका बांग्लादेश में। याद रखिएगा सोमपुरी, बांग्लादेश कहाँ पे, आपकी बंगाल की साइड है ना। तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हो कि आपका सोमपुरी कहाँ पे था, ये आपका बांग्लादेश में था आपका। चलिए इनके समय यात्री कौन आया, तो ये आया था सुलेमान। कौन आया, सुलेमान आया था। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में जो है टीजीटी में, शायद पीजीटी में पूछा गया था कि इनके समय, धर्मपाल के समय कौन यात्री था, तो ये था आपका सुलेमान। कैसे याद करें, सुलेमान लय है और धर्मपाल में भी आपका लय है। बहुत ही आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए इसके बाद बंगाल को उत्तरी भारत के प्रमुख राज्यों की श्रेणी में जो है इन्होंने स्थापित किया। बंगाल को उत्तर भारत के राज्यों की श्रेणी में इन्होंने स्थापित कर दिया था। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आपका जो है कन्नौज का त्रिपक्षीय जो युद्ध हुआ था वो किस किस के मध्य हुआ था, ये हुआ था एक तो प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालों के मध्य। ये क्वेश्चन पूछा था अभी हाल ही में जूनियर सुपर टेट में।
चलिए, इनके समय लेखक कौन थे? ये थे हरिभद्र। लेखक कौन थे भाई? आपके हरिभद्र थे। किसके लेखक थे? आपके धर्मपाल के थे। इसके अलावा जो है इन्होंने कुछ जो युद्ध जीता, कन्नौज के इंदिरा युद्ध को हरा के, इंदिरा युद्ध को हराकर जो है इसको चक्र युद्ध को गद्दी पर बैठाया था। किसने बैठाया गद्दी पे? ये आपका धर्मपाल ने। चलिए, इनकी उपाधि क्या है? एक तो है उत्तरापथ का स्वामी। आपको मालूम है ना कि आपका जो है बंगाल को उत्तर साइड में आपका ये जो उत्तरी आपके राज्य है उसमें शामिल किया था, क्योंकि ये जो है एक शक्तिशाली भी माने जाते थे। परम सौगात की उपाधि इन्होंने धारण की। विक्रमशील कहते थे इनको। अब विक्रमशील क्यों कहते थे? क्योंकि विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय था आपका, ये आपका धर्मपाल ने बनवाया था। इनको रोहिम भी कहा जाता था। रोहिम किसने कहा इनको? सुलेमान ने कहा। और सुलेमान आपको मालूम है कि सुलेमान लय और ये आपका धर्मपाल में है आपका, ठीक है। तो धर्मपाल के समय था, तो इनकी उपाधि होगी। बस क्या याद करना आपको? विक्रमशिला, सोमपुरी विश्वविद्यालय इन्होंने जो है बनवाया था। यात्री इनका सुलेमान था। इन्होंने जो है बंगाल को उत्तर भारत के जो आपके राज्य थे उस श्रेणी में इन्होंने शामिल किया था। इंदिरा युद्ध को हरा के आपका चक्रा युद्ध को गद्दी पर बैठाया। कुछ उपाधि है, उत्तरापथ का स्वामी, परम सौगात और आपका विक्रमशील इनको कहते हैं। इसके बाद गोपाल आया, उसके बाद धर्मपाल आया, गो धर्म दे, इसके बाद आएगा आपका देवपाल। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। राजधानी कौन सी बनवाई इन्होंने? ये बनवाई थी मुंगेर। मुंगेर कहाँ पे है? ये आपकी बिहार में है, ठीक है। अब इनका अब शासन कैसे याद करोगे? तो शासन करने की जरूरत नहीं है आपको, याद भी रखना, तो चलो याद कर लो इसको। पहला शासक आया 750 में आया, उसने कितने साल शासन किया? 20 साल। दूसरे ने किया 40 साल। तीसरे ने किया 40 साल। तो 750 से कितना हो गया? 70 हो गया। 770 से इसमें आप 40 ऐड कर दोगे, पूरा निकल जाएगा इसमें। चलो देख लेते हैं। राजधानी मुंगेर है। मिहिर भोज जो है प्रतिहार शासक को इन्होंने हराया था। मिहिर भोज कौन है? प्रतिहार शासक था। और आपको मालूम है कि आपका देखिएगा जो आपका त्रिपक्षीय या युद्ध हुआ था, ये आपका प्रतिहार, राष्ट्रकूट और आपका पालों के मध्य, उसमें मिहिर भोज को हराया। बौद्ध धर्म का पुनः प्रतिस्थापक इनको माना जाता है। बौद्ध धर्म का प्रतिस्थापक। तो आप ये भी जान सकते हैं कि इन्होंने जो है बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। और आपको मालूम है भाई विक्रमशिला, ये सारे जो विश्वविद्यालय थे इनमें कैसी शिक्षा दी जाती थी? बौद्ध शिक्षा दी जाती थी। उपाधि कौन सी है? परम सौगात की उपाधि है। अब आप यहाँ पे ये कहोगे कि सर जो धर्मपाल थे उन्होंने भी जो है ये उपाधि धारण की थी। तो भाई देखिएगा, ऐसे ही विक्रमादित्य की जो उपाधि है वो भी बहुत सारे शासकों ने धारण की, तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसके बाद आपका यहाँ पे उत्तराधिकारी इनके देख लेते हैं। कौन है आपका? विनारा गोपी। पहला कौन है? विग्रहपाल है। विग्रहपाल के बाद नारायणपाल आया। नारायणपाल के बाद राज्यपाल आया। राज्यपाल के बाद आपका गोपाल द्वितीय आया। उसके बाद विग्रहपाल द्वितीय आया, ठीक है, याद रखिएगा इसमें। चलो इसके बाद आगे यहाँ पे जो है आपका इसमें यहाँ पे देख लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का प्रधान आचार्य जो है इसमें जलालाबाद जहरदेर के वीरदेव को जो है इन्होंने बनवाया था। वीरदेव कौन था? नालंदा जो विहार था उसका प्रधानाचार्य था। कौन? वीर, क्योंकि वीरों को ही बनाया जाएगा आपका जो है प्रधानाचार्य, ठीक है। अब देखिएगा नालंदा जो विहार है ये किसने नष्ट किया? ये किया था बख्तियार खिलजी ने। किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने आपका जो है इसको नष्ट किया था, ठीक है। चलिए, गोपाल हो गया, धर्मपाल हो गया, इसके बाद आपका देवपाल हो गया। चलो इसमें लास्ट में एक व्यक्ति बचता है, बस इसका यहाँ पे क्वेश्चन आपका फिनिश हो जाएगा। महिपाल प्रथम। कौन है? महिपाल प्रथम। मही है तो ये महान हो जाएगा। अब देखिएगा, पाल वंश का द्वितीय संस्थापक। पाल वंश का द्वितीय संस्थापक इसको माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि देखिए पहला जो संस्थापक है इसका, जो पहला व्यक्ति होगा वही संस्थापक होगा। कौन? गोपाल है। अब इसको द्वितीय संस्थापक क्यों माना? क्योंकि इनके बीच में जैसे आपका गोपाल आया, धर्मपाल आया, देवपाल आया, देवपाल के बीच में बहुत छोटे छोटे शासक आए जो कि बहुत कमज़ोर थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा समय तक उन्होंने शासन नहीं किया, इतिहास में भी उनका उल्लेख कम है। तो उसके काफ़ी समय के बाद एक व्यक्ति जो है उभरा है, वो कौन था? आपका महिपाल प्रथम। इसका शासन था 988 से 1036 ईसा पूर्व तक। आपका पाल वंश का द्वितीय संस्थापक माना जाएगा। और पाल वंश की खोई हुई जो पुनः जो है जीवित शक्ति इन्होंने जो है को
एक तरीके से जगाया था। जो उनकी शक्ति थी पालों की, उसको पुनः इन्होंने जीवित किया। इसके बाद हारा किससे था ये हारा था राजेंद्र चोल से और आपका मांगेय देव से आपका। ठीक है, चलिए इसके बाद तिब्बत में धर्म प्रचारक मंडल भेजा। अब तिब्बत में जो धर्म प्रचार मंडल क्या भेजा जाता था आपका, बौद्ध एक मंडल भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार करने। यहाँ पे अलग अलग शासकों ने भेजा, जैसे आपका जैसे अशोक ने भी भेजा था आपका। ठीक है, श्रीलंका में आपके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा था। नेपाल में चारुमित्रा को भेजा था। ठीक है, कनिष्क ने आपका जो है नागार्जुन को भेजा था आपका चीन में। तो इसी प्रकार से इन्होंने भी भेजा आपका। ठीक है, बौद्ध भिक्षु अतिश के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, अतिश के नेतृत्व में। चलिएगा, बस इतना ही आपका क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं बस इसमें। चलिए, पाल वंश आपका। ठीक है, इसमें आपके कौन कौन शासक हमने पढ़े, एक आपका पढ़ा, पहला था आपका गोपाल। गोपाल के बाद आपका धर्मपाल था, धर्मपाल। धर्मपाल के बाद था आपका देवपाल, और देवपाल के बाद एक बहुत समय बाद आया एक आपका महिपाल प्रथम आया आपका। ठीक है, महिपाल प्रथम। गोपाल के बारे में क्या है, एक तो ये संस्थापक है इसका। ठीक है, और सीधी सीधी बात जो है एक आपकी धर्मपाल के बारे में, विक्रमशिला विश्वविद्यालय इन्होंने जो है धर्मपाल ने बनवाया। ठीक है, और देवपाल के बारे में, देवपाल के बारे में क्या है, एक तो इनकी राजधानी है मुंगेर, उसको बनाया था। बौद्ध धर्म का इन्होंने प्रचार प्रसार करवाया। इसके अलावा महिपाल प्रथम के बारे में क्या क्वेश्चन बन सकता है इसमें बनेगा आपका कि जो है पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कौन है। पाल वंश की खोई हुई शक्ति पुनः जो है किसने जो है लौटाई है वापस, मतलब एक तरीके से जगाया उसको। तो इतना सा आपका क्वेश्चन इसमें बनेगा भाई आपका। ठीक है, इनका धर्म क्या था, किस धर्म को इन्होंने संरक्षण दिया, किस धर्म का इन्होंने प्रचार करवाया, बौद्ध धर्म आपका सीधा सीधा। इनकी राजधानी क्या थी आपकी, मुंगेर थी आपकी। ठीक है, और आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपका देखिएगा, ओदंतपुरी, ओदंतपुरी की जो स्थापना थी वो किसने करवाई थी। चलो आपके पास ऑप्शन है, एक है आपका गोपाल, और दूसरा है धर्मपाल, और तीसरा आपका देवपाल। चलिए आप जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिएगा। काफ़ी अच्छा ये टॉपिक था, बस 3 से 4 क्वेश्चन इसमें बनेगा आपके इस टॉपिक के अंदर।